सबको राम राम हाथ जोड़ के। अब यहाँ पे घमंड को देख लीजिए, अहंकार और घमंड को दुर्योधन के साथ क्या हुआ। अहंकार किसी में नहीं होना चाहिए और खासकर घमंड कि मुझे किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मुझे क्या किसी की जरूरत पड़नी है, मेरे पास तो बहुत कुछ है। और दुर्योधन ने वही किया था। उसको लगा था कि मुझे कोई पराजित करने वाला पैदा ही नहीं हुआ, क्यों मेरे पास इतनी सेना है, इतना बड़ा राज्य मुझे मिल चुका है, मैं युवराज हूँ इस राज्य का। मैं के अंदर आकर के उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जब उनके महल पहुंचते हैं दुर्योधन को समझाने के लिए, और दुर्योधन के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, ऐसे कुटिल वचन बोलते हैं और उनको कहते हैं भगवान को कि इन्हें बंदी बना लो, क्योंकि उनके अंदर अहंकार घमंड था, उन्हें भगवान भी नहीं नजर आ रहे, एक घर आया हुआ मेहमान भी नजर नहीं आ रहा था। ये सारी माया क्या थी? घमंड की थी और मैं की थी। जिसके अंदर मैं है उसके साथ यही होता है जो दुर्योधन के साथ हुआ है। भगवान ने तो सिर्फ पांडवों के लिए 5 गांव ही मांगे थे। हजारों किलोमीटर, लाखों किलोमीटर का ये देश था, उसमें से भगवान ने क्या मांगा? 5 गांव। और उसने उत्तर क्या दिया? सुई की नोक भर के समान भी मैं जमीन नहीं दूंगा उनको। क्यों? कि उसको घमंड था, भाइयों की संपत्ति हड़प रखी थी उसने, इसीलिए उसको ये था कि ये 5 भाई हैं, हम 100 भाई हैं, हमारा क्या कर लेंगे ये। तो जिसने हम देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, जिसने घमंड किया है, जिसने अकड़ दिखाई है, भगवान ने उसको फल जरूर दिया। और खासकर जो अकड़ है वो मुर्दे की पहचान है। मरने के बाद मुर्दा भी अकड़ जाता है और सूखी लकड़ी भी अकड़ जाती है, और सूखी लकड़ी को काट दिया जाता है और मुर्दे को जला दिया जाता है। और जो निम्रता से मुड़ जाए उससे लोग आसानी से फल को तोड़ लेते हैं, और जो अकड़ जाए उसको लोग आरी से काट देते हैं। तो इसीलिए जीवन में अहंकार नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति रोष नहीं होना चाहिए, वैर नहीं रखना चाहिए। इन सब कर्मों का फल हमें भोगना ही पड़ेगा। हमें किसी को दुख नहीं देना चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। क्यों? कि ये जो सृष्टि रची है ना, एक पत्ते पत्ते का, एक पल पल का उनको खबर है, क्योंकि वो भजन है ना, पत्ते पत्ते में भगवान समाया है। तो इसी तरह से हमें संसार में रहते हुए इन बातों पे अमल करना चाहिए। जहां तक हो सके हमारी जो धर्म की बातें हैं लोगों तक पहुंचानी चाहिए। जो ना सुने उनको मत सुनाइए, और जो सुने उनको ध्यान से सुनाइए, क्योंकि हो सकता है उनका जीवन सफल हो जाए भगवान की बातें सुनने से। जय राम जी की।